जो डाउट होमवर्क के हैं बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बता दे। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बता। 127, 440 और 132 का था, ठीक है। ये देना। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर दे रखा है, इसमें दे रखा है लालच, तो यहाँ बनेगा कैटायन बनेगा। क्या ये कैटायन शिफ्ट हो पाएगा? इसमें कितने अल्फा एच हैं? 3 to 6 अल्फा एच हैं। ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। इसके पास में हमें अगल बगल पाइपन बनाना है। तो नाउ यहाँ पे पाइपन जो बनेंगे वो बनेंगे, एक तो ये बनेगा यहाँ पर, एक पाइपन जो है वो बनेगा उसके अंदर, ये बनेगा, और एक पाइपन जो बनेगा ऊपर वाला बनेगा ये। तो इसलिए 6 अल्फा अल्फा एच शिफ्टिंग हाँ होगी नहीं। OH को हटाएंगे, सीधा लगाएंगे, अगल बगल पाइपन बनाएंगे। पेज में 132, क्वेश्चन नंबर 3। भाई ऐसा है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसके अंदर। क्यों नहीं होता है? H+, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, H+, अभी तक हमने ऑर्गेनिक में जितना ही पढ़ा है उसके अंदर HgSO4 एक ही जगह आया है, वो है एसिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है, ये आ चुका है। ये HgSO4 कैटलिस्ट एक ही जगह था। इसमें मार्कोनिक रूल से पानी जुड़ता है। तो मार्कोनिक रूल से जुड़ता है, तो अब कई लोगों का डाउट ये होगा कि सर आपने कहा तो हमने यहाँ पे एक H लगा दिया, तो यहाँ लगा कैटायन। भाई पाई बॉन्ड पे कैटायन कभी शिफ्टिंग नहीं करता, ये रीअरेंजमेंट लिखा है हमने। पाई बॉन्ड पर जब कैटायन आता है वो शिफ्टिंग नहीं करता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है। सीधा अब यहाँ पे आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब क्या होगा? क्या ये इनॉल फॉर्म है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे हो जाएगा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ जाएगा CH। ओके डाउट। 129, 129 का 57। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट है करने का। ये बताओ कि ये नाइट्रोबेंजीन ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है? हाँ, ये जो ये जो Y है यहाँ पर, इस पे मुझे अगर मैं ये कहूँ आपको कि Y एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो अगर मैं कहूँ आपको इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल? ये नाइट्रोबेंजीन जो होता है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग है। क्या ये मेटा डायरेक्टिंग है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा Y पे लगेगा, मेटा पे लगेगा। इसे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो Y क्या है वहां पर, मेटा पर है कहीं पे। फर्स्ट में कहाँ पर देखो, Y कहाँ लगा हुआ है? पैरा पे लगा हुआ है। सेकंड में देखो, पैरा पे लगा हुआ है। फोर्थ में देखो, मॉड्यूल है ही नहीं ना, फोर्थ पे लगा हुआ है। तो सीधा
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। भाई भाई, हमें ये कैसे पता चलेगा भाई इलेक्ट्रोफाइल है? सिंपल सी कहानी है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसी मॉलिक्यूल पे तो चार्ज क्या आएगा? प्लस चार्ज। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहां पे चार्ज क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। ये तो हुआ शॉर्टकट। इसका तरीका बताता हूँ। ये कैसे देखते हैं। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है तो मैं इसको बना बना के बता रहा हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो। दो स्ट्रक्चर में ऐसा बना हुआ है। ठीक। दो स्ट्रक्चर में ऐसा बना हुआ है। एक स्ट्रक्चर में ऐसा गिवन है, के पास नहीं भी है तो भी आप लोग देखो, मैं आपको सुना रहा हूँ पूरा। ठीक है, ऐसा बना हुआ है ना। यहाँ देखते हैं। यहाँ NO2 है और ना ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे कुछ ऐसा है। सब लोग इसको यहाँ पे देखिए इसके अंदर। यहाँ पर ये NO2 जो है वो प्लस चार्ज का दुश्मन है। किसका दुश्मन है? क्यों दुश्मन है? क्योंकि बेचारा ये NO2 जो ये प्लस चार्ज गरीब इंसान है और NO2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है। तो गरीब और गरीब हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो जब भी कैटायन इस NO2 के पास में आएगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल है। क्या यहाँ तो बात क्लियर होगी ना? क्या ये कैटायन, पहले बताओ, प्लस चार्ज का तुम पहले देखते हो तो क्या देखते हो? इंडक्टिव देखते हो या फिर रेजोनेंस देखते हो? क्या ये कैटायन रेजोनेंस में यहाँ जाएगा? अरे हाँ है ना, यहाँ पे ये जो है ये आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। क्या ये कैटायन रेजोनेंस में है? तो ये कैटायन रेजोनेंस में जब जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, वो यहाँ पहुंचेगा इस NO2 के घर के पास में। तो NO2 के घर के पास पहुंचेगा, दुश्मन के घर में जा रहा है, अनस्टेबल होगा। इसलिए ये वाला भी कैटायन अनस्टेबल हो रहा है। क्यों अनस्टेबल हो रहा है? क्योंकि रेजोनेंस कहाँ जा रहा है वो? NO2 के पास जा रहा है। अरे हाँ है ना। अब आप इसको देखो। ये कैटायन कहाँ जाएगा? रेजोनेंस यहाँ जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा वो? यहाँ जाएगा। भाई कैटायन रेजोनेंस होगा 1 से 3, 3 से 5 जाएगा, 5 से 7 जाएगा। 1 से कहाँ जाएगा? 3, 3 से कहाँ जाएगा? 5, 5 से कहाँ जाएगा? 7। चलता रहेगा, देखो ये वाला 1 2 3, 3 पे जाएगा। 4 5, 3 में जाते ही अनस्टेबल हो जाएगा, दुश्मन के घर में जा रहा है। यहाँ देखते हैं। 1 2 3 यहाँ जाएगा। फिर उसका फिर 3 के बाद 4 5 वो यहाँ आएगा। क्या कभी भी वो यहाँ आएगा? कभी नहीं आएगा, दुश्मन घर में जाएगा ही नहीं। इसलिए आपका ये इन तीनों में से ये स्टेबल है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। और इसका शॉर्टकट ये था कि कभी भी आपको वाई देखना है, वाई लगाया हुआ है मॉलिक्यूल पे, चार्ज पॉजिटिव है, तो आप देखिए वाई ऑर्थो मेटा पेरा पे कहाँ लगा हुआ है। तो अगर मेटा पे लगा होगा वो वाला ऑप्शन एक ही है, चेक कर लो उसको। आप लोगों ने किए हैं इधर? नहीं करा तो बोलना था, हाँ तो बोल सकते हो, बोलो हाँ किया है। बस यही चाहिए और क्या आपको। चेहरे पे भाव ऐसा ना, बिल्कुल हाँ सब चमक चुका है, सब बिल्कुल बहुत तरीके से आया है। पेज नंबर और भी है तो पहले बोलते हैं ना, क्या रुक रुक के क्या बता रहे हो? ढूंढ रहे हो क्या? खुदाई कर रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 116। पेज नंबर 116 का भी कुछ क्वेश्चन पूछना है भाई साहब? 116। हाँ बता। हाँ, ये क्वेश्चन डाउट बनेगा आप लोगों का। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 116। ठीक। इसमें जो एक कंपाउंड बनेगा वो होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार्बन कार्बन यहाँ पर आ जाएगा, दैट विल बी नाउ ये बी वाला बनेगा, ये वाला। जिन्होंने नहीं किया है मान लो कोई अब कुछ बन रहा है, भाई उनको भी सुनना जरूरी है ना भाई। कि मान लो एक कंपाउंड ये, बी कंपाउंड ये। ठीक। हमें बोला गया है कि यहाँ पर इन दोनों का हमें एक आइसोमेरिक ईथर बनाना है। क्या बनाना है? आइसोमेरिक ईथर का मतलब होता है उतने ही कार्बन और उतने ही O। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन और एक ऑक्सीजन को करके हमें एक ईथर बनाना है। बना सकते हैं? बनाओ। अरे पेपर में नहीं, मुझसे बच्चे तो इमोशनल हो गए, खुद ही बना रहे हैं। ऐसा इतना इतना क्यों टफ काम कर रहे हो यार? पागल हो क्या? अपन बनेंगे डॉक्टर? है। कितने हैं? 3 कार्बन है ऑक्सीजन। तुम्हें पता चल नहीं रहा कि मैं तुम्हारी ले रहा हूँ?
3 कार्बन ऑक्सीजन ईथर बना सकते हैं? हाँ, 3 कार्बन एक ऑक्सीजन मिला के कुछ बना सकते हैं ईथर? क्या जैसे एक कार्बन ना हो यहाँ पर, ये तो होगा। इसके अलावा कुछ ईथर बना सकते हैं? ये ईथर जो है बच्चों, सिमेट्रिकल ईथर है या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर है? मतलब अनसिमेट्रिकल क्योंकि ऑक्सीजन के इस तरफ एक कार्बन, इधर 2 कार्बन है, तो हमने कहा ये जो है वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल ईथर को ही एक और हम बोलते हैं, वो है मिक्स ईथर। क्या बोलते हैं? मिक्स ईथर। ये मिक्स ईथर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉड्यूल है नहीं, पता कैसे क्वेश्चन किया नहीं है। मुंडी दिखा सकते हो? हाँ, पूछा गया ऐसे, हाँ। बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मिक्स ईथर इसका बनेगा ये वाला, तो अब उसके अंदर पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है। किसका किसका क्वेश्चन था ये? आपको चमक गया अभी? ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बता रहा है। उसका मॉड्यूल है ना। मैं कई बार सोचता हूँ कि जिस भाई ने किया नहीं है और उसका मॉड्यूल भी नहीं है, तो उसको क्या सोच रहा होगा अभी कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में। नहीं, वो ज्यादा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मैं अभी बता रहा हूँ, फिर वो उसको आंसर को देखकर ही पता लगा रहा होगा कि क्वेश्चन क्या होगा। तो ज्यादा काम नहीं कर रहा है यार। चलिए, इसके अलावा कोई डाउट है क्या? हम्म, चलो। योगी भाई, क्वेश्चन किए? थोड़े थोड़े किए थे बेटा। 250 ग्राम किए थे। पाव पर ही किए थे। मूर्ख, 250 ग्राम को ही पाव भर कहते हैं। बताओ। इनको मतलब सामान्य ज्ञान की भी अभाव है। चलिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था हमने? ठीक। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पानी को जोड़ने की 3 टाइप की बात करी थी। एक था हमारा एसिडिक हाइड्रेशन, दूसरा था OMDM, तीसरा था SBO। नाउ, इसके बाद की जो कहानी है, मतलब इसके क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा अभी। फिलहाल तो हम लास्ट सेक्शन में हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम एक काम करेंगे, मिक्स में क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उस वो तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर रिवाइज कर लें। मतलब HX, एक ऐसा कंपाउंड दूंगा जिसमें आपको HX को ऐड करना होगा, X2 को ऐड करना होगा, HBr peroxide को ऐड करना होगा, और फिर ये तीनों प्रोसेस, तो 6 रिएक्शन एक साथ आपके कैसे आ जाएगी। कंपाउंड एक रहेगा। उससे होगा क्या कि आपको चीजें समझ में आएगी, हाँ इसमें ये करना होता है हमें। चलिए, बात करते हैं इसी के बाद आगे की जो बात है वो है इसी के अंदर, एल्कीन के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर नाम है इसके अंदर कंपाउंड का, इस रिएक्शन का, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। और ब्रैकेट में लिखिए रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ एक बार कॉपी करिए, मैं 1 बाय 1 इसको थोड़ा क्लियर करूंगा।
ओजोन लाइसिस के अंदर मैंने यहाँ पे पहले रिएजेंट लिखे हैं कुछ, फिर उसका यूज लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैकेनिज्म लिखने के बाद फिर मैं आपको कुछ अप्रोच बताते हुए क्वेश्चन एक बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। लिख लिया भाई? शुरू कर रहे हो? कॉपी नहीं लाया? क्या जरूरत है कॉपी की? स्कैन करता है तू? क्यों स्कैन नहीं करते हो? संडे को शाम को निकलते हो यहाँ पर। आप लोग समझ गए क्या? बहुत ही बढ़िया। आंखों में भगवान ने दिव्य शक्ति दे रखी है। हम्म। ना सभी लोग एक बार बोर्ड पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप जो है एग्जाम करने के बाद फिर एग्जाम सारे करने होंगे इधर। अपने मॉड्यूल में, ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है, उसमें से मान के चलिए कम से कम 30 से 40, ये अभी अपन रिएक्शन करेंगे कुछ तो तकरीबन तकरीबन 30 से 40% जो है क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस्ड है। इसको अगर आपने तरीका समझ लिया या इसकी शॉर्टकट समझ ली तो बहुत से क्वेश्चन में आपको हेल्प होगी। बात शुरू करते हैं। ओजोनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। और लिखा है ओजोन। ओजोन से हम किसी मॉलिक्यूल को या किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ओजोन के थ्रू लाइसिस करते हैं, उसको बोलते हैं ओजोन लाइसिस। ठीक है। ओजोन लाइसिस का मतलब ही एक और, ओजोन लाइसिस का एक और नाम है, वो होता है रिडक्टिव ओजोन लाइसिस। तो इतने पूरे नाम को ना बोल के कई बार जो है सिंपल तरीके से बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव, सॉरी सिंपल तरीके बोलते हैं ओजोन लाइसिस। तो आपके सामने इधर ओजोन लाइसिस बोलिए या रिडक्टिव ओजोन लाइसिस बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ दिमाग में प्रश्न आता है कि सर ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस भी होता है? जी हाँ होता है, वो मैंने यहाँ रिएजेंट लिखे हैं। तो ओजोनोलाइसिस या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट जो हैं ये दो हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अगर उसको क्वेश्चन में ऑक्सीडेटिव देना है या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस देना है तो उसके भी रिएजेंट दो हैं, ये दोनों हैं। ठीक है। इसमें अंतर क्या है कि भाई ऐसा है, जो रिडक्टिव होते हैं या सिंपल ओजोनोलाइसिस होते हैं उसमें जिंक और मिथाइल सल्फाइड होगा ही होगा। अगर जिंक या मिथाइल सल्फाइड में से कोई भी नहीं है तो वो सब जो है कहानी जो है वो है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। ठीक। इनमें क्या अंतर होता है उसकी बात भी करेंगे। क्या काम आता है ओजोनोलाइसिस? किसी भी सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पहचानने में काम आता है कि वो कहाँ पर है, उनकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। वो भी कैसे होगा, क्वेश्चन में भी आएगा। बात करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में बच्चों O3 जो होता है ना, ये जो ओजोन है, ओजोन के देखा जाए ओजोन में दो चीजें हैं, एक तो O2 है और एक O है। ये O जो है वो है निस्बत ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से O3 जो होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है? क्यों है? निस्बत ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले ये ओजोन आकर यहाँ पे करेगा लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन, बोन तो तोड़ देगा। इसके पास बहुत ताकत है। ये इतनी ताकतवर है ओजोन की, ये बेंजीन को बेंजीन के साथ में लेके जाएंगे, बेंजीन के पाइपों को भी तोड़ देगा, ये तीनों पाइपों को तोड़ देगा। ठीक है। तो तोड़ने के बाद
इनके बीच में अभी कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये ओजोन जो है यहाँ पर जो है वो 3 एटम थे, वो तीनों जो है इस तरह से लग जाते हैं, उनका होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं ओजोनाइट इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर एक एक डबल बॉन्ड का इसने क्लीवेज किया या फिर इसको लाइसिस किया है, तो हम बोलेंगे इसका नाम है मोनो ओजोनाइट। अगर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होते हैं हम बोलते हैं डाई ओजोनाइट। 3 होंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राई ओजोनाइट। 4 होंगे तो, 5 होंगे तो पेंटा ओजोनाइट। क्या यहाँ तो बात क्लियर हो रही है? ठीक है। बेंजीन में कुल कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं? 3, तो वहां बनेगा ट्राई ओजोनाइट। क्या यहाँ से बात क्लियर हो रही है? वो बाद में लिखूंगा, फिर सुनो। अब सेकंड स्टेप में जिंक आता है। ये जिंक जो होता है इस ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड जो है आपका, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा और अल्टीमेटली ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा। तो जिंक इस ऑक्सीजन को खा जाता है तो ये बनता है। अल्टीमेटली यहाँ क्या हुआ? RCH डबल बॉन्ड O, ये बना है। एल्डिहाइड यहाँ बनेगा RCH डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया। तो कुल मिला के आप देखिए, इस मॉलिक्यूल को तोड़कर यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल बना दिए जाते हैं और जिंक जो होता है ऑक्सीजन को लेकर निकल लेता है। मैकेनिज्म से जब करना होगा तो कई बार कंफ्यूजन होता है, दिक्कतें आती है कई बच्चों को, तो उसके लिए शॉर्टकट है, तो सुनिए आप लोग इधर। मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं करना होता है, मैकेनिज्म बस ये बताने के लिए कि इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है एक ओजोनाइड नाम का। ठीक। आते हैं बात अप्रोच पर, कैसे करेंगे। आपके सामने कंपाउंड दे रखा है, कितने कंपाउंड दिख रहे हैं आपको? ये जो रिएजेंट है ये ओजोनलाइसिस का या फिर रिएक्टिव ओजोनलाइसिस का एक रिएजेंट है। नीचे वाला जो रिएजेंट है वो है ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस का है। अब कैसे करना है? ये ऑक्सीडेटिव में एक काम थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको समझते हैं नॉर्मल ओजोनलाइसिस को। ये डबल बॉन्ड का करता है हैप्पी बर्थडे। क्या करता है? तो ना यहाँ पर जो है ये आपका जो है केक कटिंग करेगा, खचा क्या करेगा? खचा। एक लड्डू इधर, एक लड्डू इधर। खचा किया, एक लड्डू इधर, एक लड्डू इधर। मजा आया आपको? ठीक है। जैसे आपने किया तो आपका बन गया प्रोडक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते कैसे। CH3CHO, नहीं पूछना पड़ेगा ना आपको। तो C डबल बॉन्ड यहाँ आया ये, और ये आपका आया H। क्या दिख रहा है ये आपको? ना इधर क्या बनेगा देखते हैं। C CH3 C CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। क्या दिख रहा है आपको? ना यहाँ पे हमने ये किया तो ना CH3 क्या, यहाँ पे ये CH3 क्या। अब ऑक्सीडेटिव में ये काम तो हो ही रहा है, बस ऑक्सीडेटिव में एक काम और एक्स्ट्रा होता है, वो ये होता है कि CO के पास में जो H दिख रहा है ये वाला, CO यानी कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो H दिख रहा है, इसका भी वो करता है ऑक्सीडेशन, इसको करेगा OH में चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा? तो ना यहाँ पे हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा OH। और यहाँ पे इस CO के पास में कितने H हैं? 6 H हैं। कितने H हैं? बोल रहे हैं ये CO से लगा हुआ है क्या? जो CO से सीधा कनेक्ट है उसी H को हमें OH चेंज करना है। यहाँ पे CO से कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो सिंपल तरीके से ये जो है मॉलिक्यूल यहाँ के जैसा था वैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के कहानी जो है, कहानी का सार आसान है कि ये डबल बॉन्ड का हैप्पी बर्थडे करता है, खचाक कैसे करेगा? तो दोनों बॉन्ड को तो ना सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड को यहाँ पर इसको ब्रेक ब्रेक करेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? चिपका इसको, क्वेश्चन करते हैं इसका। रोशन पास वाले को बोल खड़ा हो जा इधर।
क्या हो गया? भाई किस क्वेश्चन बैठ गए? किसने कहा तुम्हें बैठने के लिए? खड़े हो जाओ। कुछ का वैसे कुछ था, दिक्कत आ रही थी क्या? तो फिर उसके पास में मत रहो, वो बड़ा खतरनाक इंसान है। हाँ, इसने बहुत खतरनाक खतरनाक कांड कर रखे। हाँ, तुम्हें बेच के चने खा जाएगा वो। हाँ हाँ, मुझे पता है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग निपटाओ एक बार तो। पहले ये दोनों क्वेश्चन जो है नंबर 2 नंबर 3 डिस्कस करेंगे, उसके बाद इधर वाले क्वेश्चन को हाथ लगाइएगा। बैठो। भाई मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया? आपको करना है यहाँ पे हैप्पी बर्थडे, क्या करना है? तो नौ खचा करें इसको। नौ खचा के आपने फिर क्या करेंगे? एक लड्डू इधर एक लड्डू इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा H। ना ऑक्सीडेटिव का काम काम कर सकते हैं क्या?
क्या करेंगे बताओ? अरे भाई पता नहीं है क्या? सीओ से लगे हुए एच को क्या करेंगे? ओ एच चेंज करेंगे तो ना ये अब हो जाएगा, ओ एच ऊपर हो जाएगा। ये अंदर है दोनों का। अगेन यहाँ पर अगेन करेंगे, खचाक करेंगे ना, एक लड्डू इधर एक लड्डू इधर, तो ना यहाँ पे हो जाएगा CS3, ना CS3 डबल बॉन्ड ओ, ना यहाँ आ जाएगा HC डबल बॉन्ड ओ CH2 और ये हो जाएगा CS3। ना यहाँ पर इसके पास कोई भी एच नहीं है, सीओ के पास ने सीधा कोई कनेक्टेड एच नहीं है, तो जैसा है ये सही रहेगा ये। ना यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ना यहाँ आएगा ये एच जो था, ये से एच को हम करेंगे ओ एच चेंज करेंगे, ना यहाँ आ जाएगा CO CS2, ये आपका CS3। ये जो मेथड है ये रिएक्टिव मेथड है, ये ऑक्सीडेटिव है। या तो जिंक आ जाए या फिर मिथाइल सल्फाइड आ जाए, ये दोनों ही रिएक्टिव ओजोनाइसिस होते हैं। पता है आपको ये बात? जिन्होंने नहीं कर रखा है कॉपी करें, फिर अब जाके नंबर 4 से नंबर 8 तक करें। नंबर 7 नंबर 8 में पता करना कि इसमें करना क्या है।
नंबर 9 नंबर 10 में बताऊंगा, बाकी आप खुद वाले आप क्वेश्चन करें। नंबर 4 से लाकर नंबर 8 तक डिस्कस करें। अरे हाँ है ना, अपना अटेम्प्ट किए। नंबर 7 नंबर 8 समझ आपको आ रहे हैं। नंबर 4 को करें डिस्कस, यहाँ करेंगे हैप्पी बर्थडे करेंगे। बॉन्ड तोड़ा हमने, यहाँ पे जो है खचाक करके दो दो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिए। तो ना यहाँ पर दो मोल, सॉरी यहाँ पर जो है इधर का बनेगा, यहाँ पर दो कार्बन है, CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसमें आएगा, ऊपर करते हैं इसको, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा H, और यहाँ आएगा H, ये आपका CH2O है, तो मतलब यहाँ पर ये बनेगा। क्या यहाँ तक ठीक है? इधर इधर अगर मैं आपको ये दूं तो ये आप बना सकते हो। आपने क्या किया, आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा आपने, और दो ऑक्सीजन लगाए। ये तो क्या ना, दो लड्डू लगाया, दो ऑक्सीजन लगाया आपने। इन दोनों ऑक्सीजन को हटाकर इन दोनों के बीच में आप डबल बॉन्ड बना दो, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो कहने का मतलब उल्टा पूछा हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा हुआ है। तो करना यही है, जो ऑक्सीजन दिख रहे हैं उसको हटा के इन दोनों कार्बन के बीच में जो है पाई बॉन्ड बनाना है आपको। ये तो काम करना था। अगेन देख, चलो देखते हैं यहाँ पर ये किसका रिएजेंट है, बताना पड़ेगा आपको। क्या काम करता है ये? यहाँ पर CS लगा हुआ H है क्या यहाँ पर? इसमें किसमें चेंज चेंज करेंगे इसको? और चेंज कर लिया यहाँ पर। ना यहाँ पे कितने H हैं? दो H है, दोनों को क्या हटा के दो H कर सकते हैं? अरे हाँ है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो H को हटाकर दो OH लगा दिया। बच्चों यहाँ पर एक कार्बन पे दो OH हैं, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, वहां से क्या निकलता है? तो नाउ यहाँ से पानी जब निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा CO2 बचेगा, और बचेगा H2 बचेगा। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड सुना है? एक हमने किया था इनो वाला टेस्ट, उसमें कार्बोनिक एसिड बना था, और फिर वहां से CO2 गैस रिलीज हुई थी। वैसे भी पता होना चाहिए H2CO3, ये H2CO3 कंपाउंड, H2CO3 कंपाउंड है, ये अनस्टेबल होता है, CO2H2 बन जाता है ना। यहाँ पर अगेन क्या खचाक कर रहे हैं? देखो आपने सिग्मा पाई दोनों, तो दो डबल बॉन्ड का हैप्पी बर्थडे करना है, मतलब एक सिग्मा पाई टूटेगा ना। लाइन खींची हमने, यहाँ एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ लगाया, बस ये किया। अब ज्यादा उसमें पूरी रिंग को स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से यहाँ पर आप इसको ऐसे बनाओ। ये किया आपने, ये किया यहाँ पर, और ये किया आपने, ये किया, हो चुका है ये ना। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी है, ये देखो इधर। पहले ये देखो कैसे करेगा। ये पाई बॉन्ड तोड़ा, मतलब ये सब दोनों बॉन्ड तोड़ दिए तो ऐसा बनाया, ये डायग्राम बन गया। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो आपको लगाना ऑक्सीजन। अरे हाँ है ना, क्या यहाँ भी ऑक्सीजन है क्या? और नो यहाँ H है। H कहाँ से आया? पहले से था। ठीक। अब हमें ये बना दिया हमने, तो मैं तरीका बता रहा हूँ भाई, जिसको नहीं आया तो उनको पता चले। अब इसका क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल बनाया हमने, यहाँ बनाया हमने, यहाँ पर ना जैसा है वैसा बना दिया हमने, लो भी बना लिया ना। हमने ये कहा था कि CO के पास में जो H होता है उसको क्या चेंज करेंगे, और H में ये हो गया चेंज, ये बन गया कंपाउंड। क्या नीचे में कुछ चेंज होगा? क्यों नहीं होगा? CO के पास कोई H नहीं है ना। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ कितनी बार खचाक होगा। तो ये खचाक किया हमने, यहाँ पे किया खचाक, और यहाँ एक लड्डू लड्डू लगाया। यहाँ खचाक किया, यहाँ पे लगा, दो ऑप्शन लगा दिए हमने। लाइन खींची, लाइन के ऊपर नीचे यहाँ पे लगाना है। लाइन खींची थी हमने, हर जगह लाइन खींची, एक लाइन खींची यहाँ पर। इस लाइन के एक लड्डू इधर, मतलब एक ऑप्शन इधर एक ऑप्शन इधर लगाना है हमें। एक बार बताओ, यहाँ पे जो बनेगा इंटरमीडिएट, उसका नाम क्या होगा? डाई ओजोनाइड। क्यों डाई ओजोनाइड क्यों होगा? दो बॉन्ड टूटे हैं, 6 बॉन्ड हो जाएंगे तो हेक्सा ओजोनाइड बनेगा। 7 अगर डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो हेप्टा ओजोनाइड होगा।
समझ आपको आ रहा है? ये करना है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें कई लोग जो हैं, ये ऊपर वाला, ऊपर यहाँ पे ऊपर कितने कार्बन हो जाएंगे? एक दो तीन। नीचे कितने कार्बन है? एक दो तीन। तो 2 मोल ऊपर से ये आपका मैंने किया, ऊपर लगा इसे किया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका है, यह है डबल बॉन्ड, बस ये तो है। यहाँ पर एक एच है और ना यहाँ पे भी एक एच है। 2 मोल लिख दिया, ऊपर के 3 कार्बन, नीचे के 3 कार्बन, कंपाउंड तो एक ही बनेगा। नहीं आ रहा है। कितने कार्बन थे यहाँ पर? 6 कार्बन थे। ऊपर ये कट किया, ये कट किया, तो रिंग टूट जाएगी ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? बस। जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, मैं आपस में करके बता रहा हूँ ऐसे। आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बताता हूँ यहाँ पर। लाइसिस मतलब समझते हो क्या? ब्रेकडाउन तो ना, ओजोन आता है, ओजोन यहाँ पे ये बॉन्ड दोनों तोड़ रहा है, तोड़ दिया। यहाँ पे ये बॉन्ड भी तोड़ दिया, देखो तुम्हारे साथ तोड़ रहा हूँ, ये तोड़ दिए, हो गया। कितने कार्बन होंगे ऊपर? 3। नीचे कितने हैं? 3 कार्बन। ब्रोमीन तोड़ने के बाद फिर क्या लगाता है यहाँ पे? ऑक्सीजन लगाता है। तो ना यहाँ पे लगाया ऑक्सीजन, यहाँ लगाया ऑक्सीजन, ना यहाँ पे लगाया ऑक्सीजन, यहाँ लगाया ऑक्सीजन। क्या हो रहा है ये कंपाउंड बन रहा नहीं, ये वाला? भाई साहब समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल है ना ये? बहुत टफ है, हम बता रहे हैं। चंद्रयान 3 से भी टफ है ये। हम बता रहे हैं। अब ये कैसे करेंगे? हाँ, यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट, आपको बनाना है, कंपाउंड बनाना है। ये आजकल ये नंबर 7 नंबर 8 वाला ज्यादा ट्रेंड है, ये ज्यादा पूछता है आजकल। वो कई लोगों को नहीं, जब पता चलता नहीं तो उनको समझ में नहीं आता है करना क्या है इसके अंदर। इसमें दोनों ऑक्सीजन को हटाना है, ये वाले हटाया हमने। और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? लेट से बनेगा 1 2 3 4, और ये का है 1 2 3। तो मुझे बताओ किसके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा? ये 2 और इधर के 2 के बीच में, अरे हाँ है ना? तो ना देखो, मैं इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन कर लिए। ये एक कार्बन लिख दिया इधर सामने, और ऊपर लिख दिया मैंने नंबर 3, यहाँ पर नंबर 3 कार्बन। ठीक है, लिखे हमने यहाँ पर 1 2 3। ये लिखा 1 2 3 4, ये लिखा 1 2 3। किसके बीच में पाइपर बनाए? ये बनाया, लो ये हो गया, खत्म। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से करूंगा तो वो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ना बात करते हैं यहाँ पर, देखते हैं। अगेन ये कंपाउंड एक ही था, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन को हटा दिया हमने, हटा दिया हमने। अब हमें पाइप बनाना होता है। अब पाइप बनाना तो कैसे पता पता चलेगा? 1 2 3 4 5। बताओ किसके बीच में पाइप बना है? लेट्स से सपोज अगर आप ये कहोगे, मुझे बताओ कि यहाँ पर देखो, 1 और 5 के बीच में हमें पाइप बनाना है, मतलब 1 और 5 के बीच, मतलब कंपाउंड में इंट्रामोलिक्यूल है ये। तो ना 1 और 5, तो यहाँ पर रिंग जो बनेगी वो 5 में रिंग बनेगी। तो तुम्हारे समझ में, मैं बना रहा हूँ उसके अंदर, इसको इस तरह से बनाएंगे। 5 में रिंग बनाई हमने, यहाँ पर बना दी 5 में रिंग। ये 5 में, ऐसा करते हैं इसको। 5 में रिंग बना दी मैं, चलो मैंने यहाँ पर, ये हो गया 5 में रिंग। मैंने मार्क कर दिया। ये आपका हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। और इसके बीच हमने क्या क्या फाइबर बनाया यहाँ पे? ठीक। 1 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है। 1 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, 5 पे मिथाइल है। आप चाहो तो उसको ऐसा करो, आप चाहो तो उसको ऐसा भी कर सकते हो इधर। अगर मैं बताता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर हो। जैसे हमने यहाँ करी 1 2 3 4 5 6 7, ये डबल बॉन्ड था यहाँ पर, ऐसा कर लिया आपने, टोटल नंबरिंग कर ली। कहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना है? क्या 2 और 6 से करना है? अरे हाँ है ना? तो अब जो किसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा? तो 2 और 6 के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब वो आपने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पर इसके अंदर, मतलब देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ऐसा कर दिया, ऐसा किया। लेट से मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा कर दिया। किसके बीच में बाई बॉन्ड बनेगा? तो 2 से बना, ये डबल बना दिया हमने। 5 में बनेगी नहीं बनी? तो ऐसा भी कर सकते हो आप चाहो। तो जहां से आप ऑक्सीजन हटा रहे हो वहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, उससे ये समझ में आता है कि हमें 5 में बनानी है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? नंबर 7 नंबर 8 ट्रेंड में है, सदा जी, समझ में आ रहा है? अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन को यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको बातें क्लियर और हो। इधर जितने पॉसिबल तरीके हैं, हम एग्जाम्पल ज्यादा कर रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि होगा क्या कि आप में से कई लोग, मैं अभी समझाऊंगा 2 एग्जाम्पल, तो मामला जो है उनको बैठ नहीं पाएगा और फिर उनको मॉड्यूल करते हुए दिक्कतें आएगी। नंबर 9, नंबर 9 में बेंजीन है। ये ओजोन इतनी खतरनाक
इज अ वेरी डेंजरस ऑक्सीजन एजेंट जो कि बेंजीन को भी तोड़ तोड़ा कर रख देती है। बेंजीन में कितनी बार हैप्पी बर्थडे होगा? तो ना यहाँ देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ये तोड़ा, यहाँ पे एक लड्डू, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा, ये तोड़ा, यहाँ तोड़ा। इधर देखो, बेंजीन के कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए, 3 पीसेस में डिवाइड हो गया बेंजीन। हर, अब मैं इधर, ये आपको लिखना मना है, देखना पड़ेगा आपको। इसमें कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। और कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। अरे हाँ, है ना? तो ना यहाँ पर हर हिस्से में 2 कार्बन, दो, तो 3 टुकड़े हुए। हर कार्बन पर एक ऑक्सीजन है और नीचे भी ऑक्सीजन है। इसका नाम होता है ग्लाइकोजल। क्या नाम होता है? बोलना पड़ेगा आपको, ग्लाइकोजल। बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, CHO, नो CHO, ये ऐसा है। क्यों पता है? यहाँ पे एक H भी है। ये कहाँ से आया? बेंजीन का था ना यार H। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, CHO भी लिखते हैं। CHO का नाम होता है ग्लाइकोजल। क्या नाम होता है? अब एक क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ की कैटेगरी में आता है या हार्ड कैटेगरी में आता है, क्योंकि कई लोगों को नहीं चमक पाता है वो। तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर एक बार देखो, इस कंपाउंड का नाम होता है ना, यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसका नाम होता है 1,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल बेंजीन। क्या लिखा होता है? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसी का एक और नाम है ऑर्थोजाइलिन। क्या लिखा हुआ है? ऑर्थोजाइलिन अगर पता है आपको तो आपको क्या मेटाजाइलिन पता है? मेटाजाइलिन क्या होगा? 1,3 को बोलेंगे मेटाजाइलिन, और 1,4 को बोलेंगे हम पेराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पेराजाइलिन। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब इसमें जब पूछते हैं कि बताओ इसके अंदर ओजोनाइसिस कैसे करेंगे, तो दिक्कत क्या है इसके अंदर? इस बेंजीन के 2 RS बनते हैं, तो मैंने बनाया यहाँ पर। उससे उससे क्या एक अलग एक्स्ट्रा चीज होगी, उससे कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर अलग बनेंगे। देखते हैं। ये दोनों, इस कंपाउंड के दोनों ये बेंजीनोड स्ट्रक्चर हैं, बेंजीन के RS बनाए। अब जब ओजोन काम करेगी तो वो अलग अलग तरीके से काम करेगी। तो मैं पूरा बता रहा हूँ, सुनना है आप सब लोगों को। हैप्पी बर्थडे करें यहाँ पर। तो ना यहाँ क्या आएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ आया ना। यहाँ पर ये ब्रेक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना, ये ब्रेक किया हमने, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखते हैं यहाँ पर कितने टुकड़े हो गए? 3। इस पीस में कितने कार्बन है? 2। और 2 ऑक्सीजन है। तो ना मैंने यहाँ लिखा है 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या होगा बताओ? ऊपर है ना, ग्लाइकोजल। अरे हाँ, है ना? ना देखते हैं यहाँ पर, इधर कितने कार्बन है? 1, 2, 3। 1, 2, 3 है। CH3 के पास में, C के पास में ऑक्सीजन जाएगा, मतलब 2 और 3 के पास में जो है जाएगा ऑक्सीजन। 1, 2, 3, 2 और 3 पे क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। तो देखो तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, CH3, नो कार्बन, कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, नो यहाँ ऑक्सीजन। इसका नाम मैं लिखूंगा मिथाइल क्लायोक्सल। क्या नाम है? मिथाइल क्लायोक्सल। इसका हो चुका है। इधर देखते हैं, 1, कितने कार्बन है बताओ? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 2 पे भी ऑक्सीजन, 3 पे ऑक्सीजन है, तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है। तो बच्चों, ये वाला फ्रेगमेंट और ये वाला फ्रेगमेंट सेम बन रहा है। मान के चला कि ये बॉन्ड टूट चुका है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी जो है 3 टुकड़े होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है। यहाँ पर 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है। इधर 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है अगेन। ना इस फ्रेगमेंट को कितने कार्बन बताओ? 1, 2, 3, 4। अरे हाँ, है ना? 1, 2, 3, 4 है, और 2 और 3 पे क्या आएगा? क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपका CH3, ये CH3। 1, 2, 3, 4, 2 पर ऑक्सीजन है और 3 पर ऑक्सीजन है। इसका नाम होगा डाई मिथाइल क्लायोक्सल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के 2 RS की वजह से 3 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। हम टोटल संख्या नहीं लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि अलग अलग कंपाउंड जो है 3 बनते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 2 कार्बन का, एक 3 कार्बन का, एक 4 कार्बन का। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? इसको आप लोग कॉपी करें।
हाँ, कंपनी का है, खड़े हो जाओ। मोबाइल तुम वाइब्रेशन पे नहीं रख सकते हो? हाँ, लपड़ खा के मानोगे? तुम्हारी हरकतें चल रही है ऐसी। नंबर 11 आप में से लोग, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। नंबर 11 थोड़ा सा जो है अलग भी है, तो 11 तो समझा रहा हूँ। बाकी के 3 क्वेश्चन है उसको फिलहाल मैं आपको आपको दूंगा। क्वेश्चन खत्म नहीं हो, क्वेश्चन जो है वो चलते रहेंगे। इधर देखिए, एल्काइन का जो होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एल्काइन। एल्काइन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वो क्या है। आसान है वैसे तो वो, लेकिन ऑक्सीडेटिव में थोड़ा ध्यान रखना होता है। देखो इधर, किसका हैप्पी बर्थडे था? हमने कहा डबल बॉन्ड का हैप्पी बर्थडे क्या है। इधर इधर प्रो एल्काइन में, एल्काइन में इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। एल्काइन, एल्काइन में आपको केवल 2 ही बॉन्ड को तोड़ना है। कितने बॉन्ड को तोड़ना है? मैंने बताया अभी आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड का हैप्पी बर्थडे। तो जब भी आपको ऐसा कुछ होगा, तो आपको केवल 2 ही बॉन्ड को तोड़ना है। या ब्रेक किया आपने यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। कितने बॉन्ड को ब्रेक करना है? 2 को ब्रेक करना है। तो ना यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे बनेगा, सी डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा इसके अंदर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा आर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्या ये कर सकते हैं? जो काम यहाँ पे किया है वही काम यहाँ पे किया है। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड को बड़े ब्रेक किया था हमने, पूरा ब्रेक किया था, और हमने वहाँ पे ऑक्सीजन लगाई थी। यहाँ पे भी वही काम किया है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना था, ऑक्सीडेटिव के अंदर सीओ के पास में कोई एच नहीं है। लेकिन होता क्या कि ये दोनों सीओ के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। क्या होता है? दोनों सीओ के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये वीक है। क्यों वीक है ये बताओ ये? क्योंकि दोनों पाइपों के बीच में हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो ऑक्सीटिव के अंदर ये क्या ऐसा कुछ बनता है, तो उसको ये ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, इधर भी ओ एच आएगा, इधर भी आ जाएगा ओ एच। तो ना कंपाउंड जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, इधर भी आ जाएगा ओ एच, और ना इधर भी आपका आ जाएगा ओ एच। तो ये कंपाउंड जो है इस तरह से रहता है। तो ये काम किस में होता है? ऑक्सीडेटिव के अंदर। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीडेटिव का हल्का सा जो है थोड़ा ध्यान रखना है। वो तब जब 2 सीओ ग्रुप पास पास में आ जाते हैं, तो उनके अंदर बॉन्ड जो है टूट जाता है, और इसी से यहाँ पर बन जाता है एसिड, बन जाता है। ये सारी कहानी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब फायदा क्या है? दूसरी रिएक्शन ओजोनाइसिस खत्म हो चुका है। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन बाय एसिडिक कैमनाफोर और डाइक्रोमेट। इनका ट्रिक ये है कि इसका काम सेम टू सेम ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस तरह होता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस आपको आता है? अगर वो आपको आता है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इसको आप निपटाओ।
CS2 है। ये तो, ये जो पता है वो इसके लिए पता है, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो पता है इसको ऐसे। क्या ये हो गया? इसका अगर नॉर्मल ओजोनाइसिस करें तो यहाँ पर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक। नॉर्मल करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? CH3CHO बनेगा। फिर इसका होगा ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? यहाँ का H क्या हो जाएगा? तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा OH। क्या ये आपसे हो रहा है? उल्टा करना चाहे तो भी कर सकते हैं, यहाँ से इधर लेके आ सकते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है। यहाँ डबल कर रखा है तो 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन के जो है उसमें O को हटाकर जो है यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। नहीं आ रहा है ना यहाँ पर। मैं सीधा लिख दूं, इस कंपाउंड को सोच लो, करना क्या है आपको। लिखूं मैं? इसका आंसर जो होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक। ये तो नॉर्मल तरीके से, ये नॉर्मल ओजोनाइसिस हुआ है। इसका ऑक्सीडेटिव होगा तो यहाँ के H को OH में चेंज करेंगे, तो फिर वहां से CO2H2 निकलेगा। तो इसमें कंपाउंड जो बनेंगे वो बनेंगे ऐसे, CH3C डबल बॉन्ड O। और फिर यहाँ से इसका अंदर बनेगा फॉर्मिक एसिड, मतलब सॉरी फॉर्मिक एसिड क्या, कार्बोनिक एसिड। तो वहां से CO2H2 भी निकल जाएगा, ये भी बनेगा इसके अंदर। ये नहीं आया कई लोगों को। उल्टा काम कर सकते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH3, किसी का भी सही नहीं है। क्या है? सही है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा करो, यहाँ उल्टा कर दो कि यहाँ से क्या
अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो आंसर देखें उससे आप कंपाउंड बनाते हो कि कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी तरीका सही है। आप चाहो तो उसको इन दोनों को भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ 2 कार्बन या 3 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर फ्यूज करेंगे तो वहां पे 5 कार्बन की चेन बनेगी। नाउ मैं आपको अगला रिएजेंट, जो कि इस कड़ी के अंदर अंतिम रिएजेंट है, उसके बाद फिर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। इधर ऑक्सीडेशन बाय बेयर्स रिएजेंट, पहले देखो एक बार क्या लिखा हुआ है ये, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो होता है चिल्ड केमनोफोर। क्या नाम है? तरीका समझाता हूँ ताकि क्लियर हो। यहाँ पर इसके अंदर केमनोफोर के नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं गिवन है, तो क्या मानोगे? क्या मानोगे? रूम टेम्परेचर मानोगे? अरे हाँ, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जी है, यहाँ पे चिल्ड गिवन है। तो ये चिल्ड केमनोफोर, ये गर्मा गर्म केमनोफोर। बोलो, ये कौन सा केमनोफोर है? गर्मा गर्म है। और ये चिल्ड केमनोफोर है। चिल्ड केमनोफोर केवल पाइपों को ही तोड़ता है। इसको तोड़ता है। तो ये केमनोफोर जो है लिखा हुआ है, ये एनसीटी की लाइन है कि आपका ये केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अरे हाँ, है ना। ये केवल पाई बॉन्ड को ही तोड़ता है। किसको तोड़ता है? पाई बॉन्ड को तोड़कर इधर OH और इधर OH लगाएगा, बस इसका इतना ही काम है। ये लिखा हुआ है कोड एक्वस केमनोफोर, तो मैंने यहाँ पे कोड केमनोफोर भी लिखा है, वो पानी यहाँ पे गिवन है। तो केवल ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, OH लगाएगा। बोलो एक बार। तो तोड़ेगा, OH लगाएगा। तो नौ यहाँ पे CH, नौ ये CH, और नौ यहाँ पे C। इसकी हालांकि मैकेनिज्म होती है लेकिन मैकेनिज्म में सिलेबस में नहीं है। इसके अंदर ये दोनों OH जो है सेम साइड में लगते हैं। इसी को बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब पता है क्या होता है? OH का जुड़ना। OH के जुड़ने को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? इधर इधर इधर। गर्मा गर्म केमनोफोर सिग्मा पाइट दोनों को तोड़ता है। आपने क्या क्या खचाक किया था ना यहाँ पर, तो सिग्मा भी टूटा, पाई भी टूटा था। गर्मा गर्म सिग्मा पाई दोनों को तोड़ देता है। लेकिन जो चिल्ड केमनोफोर था वो किसको तोड़ता है? पाइपों को तोड़ता है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें दोनों ही चीजें अप्लाई कर रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग उसको कर पाएंगे। लिखो इसको। बैठ जाओ।
ये क्वेश्चन हो गया। कोल्ड केमनोफोर, चिल्ड केमनोफोर क्या काम करता है? हाँ, केवल पाइपों को तोड़ेगा? पाइपों को तोड़ के क्या करेगा यहाँ पर? OH OH लगाएगा। तो ना यहाँ पे लेट से हमने कहा OH को सेम से, आपको स्टोइकियोमेट्री अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक एक OH को लगा दो। चाहे वेज में दोनों, चाहे वेज में होंगे या दोनों देश में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक वेज में एक देश में होगा, ठीक है। ये क्या काम करता है? हाँ, गर्मा गर्म केमिकल का काम तुम्हें पता ही नहीं है। क्या करता है? क्या दोनों को तोड़ेगा ये? दोनों को तोड़कर यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक एच है। अरे है ना। पहले तो ऐसा बनेगा नॉर्मल तरीके से, अगर हम लोग करेंगे तो वहां पर बनेगा ऐसे, यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन ना, यहाँ ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर एच था, उसको क्या करेगा? ओ एच चेंज करेगा, तो ना ये कंपाउंड बनेगा इसके अंदर। क्लियर हो रहा है? मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बताता हूँ। ये पॉइंट जो है इधर, इसमें पहला पॉइंट तो एनसीईआरटी में गिवन है, नंबर 2 नंबर 3 पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ यहाँ पे है क्या। बच्चों, ये बेयर्स रिएजेंट होता है, बेयर्स रिएजेंट इधर, कैमरा 4 का कलर होता है पर्पल कलर होता है। जब ये यहाँ से OH OH लग जाता है तो इसका पर्पल कलर जो है ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए बेयर टेस्ट को भी हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में यूज करते हैं, पहली बात तो ये ना। दूसरा है, ये जो लिखा हुआ है ये है ऑस्मियम, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम सल्फाइड, ये दोनों रिएजेंट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन में। सिन हाइड्रोक्सिलेशन में दोनों OH को सेम साइड जोड़ना है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्या ऑस्मियम एक एलिमेंट है? बस इतना काफी है। फिर पॉइंट नंबर 3, ये तीनों रिएजेंट जब यूज करते हैं तो ये तीनों रिएजेंट से ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन भी होता है। तो ये OH OH अपोजिट में तरीके से जुड़ते हैं। यहाँ पे कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आया कि ये रिएजेंट है क्या, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको? नॉर्मली ये जो होता है बच्चों, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने ऑक्सीजन आते हैं? 2। अगर आप एक ऑक्सीजन और लिख लेते हो तो ये हो जाता है पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? पर कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम बोलेंगे पर एसिड। क्या बोलेंगे? पर एसिड। कैसे पर एसिड कब लिखते हैं अपन? जब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। देखते हैं इधर कैसे समझाता हूँ। बेंजीन है, बेंजीन में मैंने लिखा COH, इसका कंपाउंड पूरा नाम क्या है? बोलो। बेंजोइक एसिड, क्या ये नाम पता है ना? अब इसमें मैंने क्या क्या, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रख दिया, अब क्या नाम क्या होगा? पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसके 3 पोजीशन पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, तो मैं इसका नाम आएगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसी को लिखा था MgPBA। तो ये तीनों रिएजेंट जो होते हैं, इन तीनों के अंदर एक नेशन ऑक्सीजन होता है जिस वो रिएक्शन में जाता है और अल्टीमेटली फिर वहां क्या करता है, OH OH लगते हैं। अब यहाँ पर ये सब जो है बातें एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने नोट में लिखी है ताकि आपको बातें ये रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, सर ने लिखवाई है नंबर 2 नंबर 3 पर। बाकी क्वेश्चन जो बनता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो बन रहा है, तो वो यहाँ से बनता है। क्या यहाँ से बात हो रही है? लिखो इसको। अभी तो बात करते हैं, जब मैं देखता हूँ तो बिल्कुल शक्ल बनाते हो चमगादड़ की तरह। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करें। देखते हैं कितने लोग, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन BQ फॉर्मेट में है। कई लोग यहाँ पर पेन छोड़ देंगे कि भाई नहीं हो पाएगा अब तो। HBr लिखा, HBr peroxide, Br2CCl4। स्टोइकियोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन करें। H+S2,
देखते हैं कितने लोग जो हैं इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कंपाउंड दिया है और जितनी भी रिएक्शन थी वो सारी मैं दे दी इसके अंदर। जितनी रिएक्शन हो रही है उतने पे करो। कौन कौन से रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है तो पहले बताता हूँ। HBr में यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, गोला कर रहा हूँ वहां पर रीअरेंजमेंट होता है, या बस यहाँ पर इन दो रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। बाकी किसी और रिएक्शन में रिएजेंट नहीं होता है, शिफ्टिंग होती नहीं है। तो शिफ्टिंग होती है तो पता है हमें कि अल्फा कार्बन जो है टर्शरी, तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर शिफ्टिंग हो रही है तो ना यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, मैं फाइनल कंपाउंड बता रहा हूँ, ऑलरेडी काफी जो है इस पर डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे आपका आएगा Br। कैसे आपका आएगा वो आपको पता है, आपको जो जाके जगह जाके नोट्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड बनेगा ये वाला। ना यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर CH3 CH, सॉरी आपका आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH,
और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 CH3 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक, बाकी के अंदर जितने भी कंपाउंड लिख रहा हूँ उसके अंदर, जैसे ये वाला है, इसमें एंटी मार्कोनिक से करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर इसके अंदर आपका आ जाएगा Br आपका जाएगा। बाकी एच जोड़ने है आपको, एंटी मार्कोनिक ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं करना है इसके अंदर, Br जोड़ना, पाई बॉन्ड तोड़ना है और हेलोजन जोड़ना है। ये स्टोइकोमेट्री की पूछा ही नहीं तो नॉर्मल तरीके से पाई बॉन्ड तोड़ना है और हेलोजन जोड़ना है ना। यहाँ पर मार्कोनिकोव से क्या आप लोगों को आ तो रहा है? ये क्वेश्चन देने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं कि आप परेशान हो जाओ, मेरा मकसद ये है कि आपको हर चीज क्लियर हो कि हाँ इसको ऐसा करते हैं। ये दोनों रिएजन हमेशा डराते हैं, लेकिन इनका काम बड़ा आसान है। ये मार्कोनिकोव तरीके से पानी जोड़ता है, ये एंटी मार्कोनिकोव से पानी जोड़ता है। तो ना यहाँ आएगा OH, हाइड्रोजन लिखे नहीं, आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने यहाँ OH जोड़ना है, एंटी मार्कोनिकोव से ये भी किया हमने। क्या होगा यहाँ बताओ, एवरीबॉडी होगा यहाँ पर। तो ना यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड H आपका आ जाएगा, और ना यहाँ पे C डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा H, ऐसा आएगा। इस उम्मीद में समझ आपको आया होगा। मैंने पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बेहतर होगा इसको आप करके लेके आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।